नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो साइंस का एक बहुत छोटा सा टॉपिक होगा और उसका नाम भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, या इंग्लिश में इसको सब्लिमेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है या फिर ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होती है, और सब्लिमेशन जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं। सॉरी। तो इन्हीं पर प्रॉपर तरीके से हमारी जो है आज बात होगी। देखिए, ये साइंस के मैं छोटे छोटे टॉपिक भी आपके लिए लेकर आऊँगा और बड़े बड़े जो टॉपिक हैं उनको भी मैं लेकर आऊँगा। यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा था पिछला जो ग्रुप डी और ग्रुप सी एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, उसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है, उस पर बात की जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से कि सब्लिमेशन प्रक्रिया होती क्या है। किसी पदार्थ का सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाना ही क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। यानी अगर कोई पदार्थ है जैसे मान लीजिए कपूर ले लीजिए, कपूर ठोस अवस्था में है, आप उसको जलाते हैं, उसमें हीट देते हैं, तो वो लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्ट किसमें, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, तो सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि किसी पदार्थ का सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में बदलना ही सब्लिमेशन कहलाता है। सब्लिमेशन कहलाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप समझ लीजिए कि सब्लिमेशन है क्या, वो आप समझ गए हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप सब जानते हैं कि कोई ठोस वस्तु है, कोई ठोस पदार्थ है, अगर उसको हम हीट करेंगे तो वो पहले लिक्विड में जाएगा, लिक्विड के बाद और ज़्यादा उसको हम हीट देंगे और ज़्यादा उसमें उष्मा हम प्रवाहित करेंगे तो फिर वो किस फॉर्म में जाएगा, गैसीय फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में, जो डायरेक्ट जो है वो ठोस फॉर्म से या ठोसी अवस्था से जो है वो गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट और यहाँ पर देखते हैं कि कुछ पदार्थ सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं या बदल जाते हैं, हो जाते हैं या बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, इन्हें ही ऊर्ध्वपातक कहा जाता है। यानी ऊर्ध्वपातक पदार्थ कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट ठोस से किसमें, गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। अब कौन कौन से ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं जहां से क्वेश्चन आपका जो है पुट हो सकता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपने समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें कि ऊर्ध्वपातक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, वो आप देख लीजिए। ऊर्ध्वपातक पदार्थ की बात करें तो इसमें अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद अगर हम बात करें तो कपूर भी हमारा क्या है, ऊर्ध्वपातक है, मतलब डायरेक्ट ये भी जो है वो ठोस से गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक आपका एंथ्रोसीन होता है, एंथ्रोसीन हो जाएगा। एंथ्रोसीन के बाद अगर हम बात करें तो एक और हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, आयोडीन बोलते हैं। आयोडीन आप जानते हैं जो नमक में पाया जाता है। आयोडीन भी जो है वो किसमें, वो डायरेक्ट जो है वो ठोस से गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि क्या है, ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एक और है नेफ्थलीन। तो ये आपके ऊर्ध्वपातक पदार्थ हो गए हैं, मतलब ये ऐसे पदार्थ हैं जो डायरेक्ट गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ठोस से सीधे गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं।
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई है। छोटा सा है ऊर्ध्वपातक, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम सामान्यतः बात करें, सामान्य तरीके से बात करें कि वैसे नॉर्मली पदार्थ जो है कैसा बिहेव करते हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया कि ये कोई ठोस पदार्थ है, ये कोई ठोस पदार्थ है, और आप जानते हैं ठोस पदार्थ जो है अगर इस पर ऊष्मा दी जाए तो ये किस में कन्वर्ट होगा? तो ये कन्वर्ट होता है किस में? द्रव में। ठोस में अगर हम हीट देते हैं तो वो द्रव में कन्वर्ट होता है, और द्रव में जब हम और ज़्यादा हीट देते हैं और ज़्यादा ऊष्मा देते हैं तो वो कन्वर्ट होता है गैस में। ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। अब गैस में और ज़्यादा अगर हम हीट दें और ज़्यादा टेम्परेचर उसका बढ़ाएं तो ये कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा में। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि अगर हम किसी ठोस पदार्थ में ऊष्मा या हीट बढ़ाते हैं तो वो द्रव में कन्वर्ट होता है, फिर और ज़्यादा हीट बढ़ाते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है, फिर और ज़्यादा टेम्परेचर या हीट बढ़ाते हैं तो वो किसमें? प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है। ये चारों आपकी अवस्थाएं दिख रही हैं, किसकी? पदार्थ की अवस्थाएं दिख रही हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप समझिए, ठोस से अगर कोई पदार्थ द्रव में कन्वर्ट हो रहा है, ठोस से अगर कोई पदार्थ द्रव में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं पिघलना। यानी अगर ठोस से द्रव में कोई पदार्थ जा रहा है तो उसको हम पिघलना बोलते हैं। और याद रखिए, अगर कोई लिक्विड है उसको वापस ठोस में ले आना है, यानी द्रव से अगर कोई ठोस में वापस आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं जमना। ये तो सिंपल सा है, आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें द्रव से अगर कोई गैसी फॉर्म में जा रहा है, यानी द्रव से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द्रव से अगर कोई गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। और गैस से कोई द्रव में आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं संघनन। इसको बोला जाता है संघनन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, अब गैसी फॉर्म में कोई पदार्थ है और उसको प्लाज्मा में कन्वर्ट करना है। गैस से अगर कोई प्लाज्मा में कन्वर्ट हो रहा है तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी आयनीकरण, ठीक है। और प्लाज्मा से वापस कोई गैसी फॉर्म में आ रहा है तो इसको बोला जाता है निरायनीकरण। निरायनीकरण यानी वापस दोबारा जो है किसमें? प्लाज्मा से वापस जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, ये तो एक रेगुलर चार्ट हो गया, एक फ्लो में चलने वाला चार्ट हो गया है कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस और गैस से प्लाज्मा। ये एक सीक्वेंस है किसी भी पदार्थ का। सामान्यतः पदार्थ जो है वो इसी अवस्था में जो है अपना क्या करते हैं? रूप चेंज करते हैं, इसी रोटेशन में रूप चेंज करते हैं। कोई ठोस है फिर द्रव में होगा, द्रव से गैस में जाएगा, गैस से प्लाज्मा जाएगा। ठोस से द्रव में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो पिघलना है, और द्रव से वापस ठोस में आ रहा है तो जमना है। द्रव से गैसी फॉर्म में जा रहा है तो वाष्पीकरण है, गैसी फॉर्म से वापस द्रव में आ रहा है तो संघनन है। जैसे बारिश की बूंदें आप देखते हैं, यानी पानी पहले वाष्पित, जिसका वाष्पीकरण होकर ऊपर जाता है, वायु में मिल जाता है, और वापस जब बरसता है तो संघनन कहलाता है, ठीक है। इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। गैस से प्लाज्मा में आयनीकरण, प्लाज्मा से वापस गैस में आना क्या कहलाता है? निरायनीकरण कहलाता है, निरायनीकरण, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, कुछ ऐसे पदार्थ जो मैंने अभी ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के अंतर्गत बताए हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ जो डायरेक्ट जो है, ध्यान दीजिएगा, जो डायरेक्ट ठोस से गैस अवस्था में चले जाते हैं, जो डायरेक्ट ठोस से गैस अवस्था में चले जाते हैं, इसी प्रोसेस को हमने क्या बताया है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया बताया है। यानी ठोस से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में जाना, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। अच्छा, गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में आना, यानी गैसीय अवस्था से सीधे ठोस में आना, ये आपका निक्षेपण कहलाता है। तो ये कुछ प्रक्रिया है जिसमें से मैंने आज आपको बताई है कौन? ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन, निरायनीकरण, आयनीकरण, ये क्या है? उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको समझ में आया होगा। बाकी जो आयनीकरण है, संघनन है, निक्षेपण है, वाष्पीकरण है, इस पर हम बाद में
डिटेल में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। प्लीज़ जल्दी से जल्दी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में और मज़ा आता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।